दोस्तों, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी विदेशी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के कथित पाकिस्तान लिंक ने पूरे देश को चौंका दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिनमें गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान में काम करने से लेकर पाकिस्तान से सैलरी मिलने तक और खुद गोगोई के पाकिस्तान दौरे और संदिग्ध ट्रेनिंग तक, इन सब का खुलासा कर रही है ये रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी विदेशी पत्नी को लेकर पूरा मामला तब शुरू हुआ जब असम पुलिस ने फरवरी 2025 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की। एसआईटी का मकसद था पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत में हस्तक्षेप की जांच करना। लेकिन जांच के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को ऐसी जानकारी मिली कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान से गहरे संबंध हो सकते हैं। एसआईटी रिपोर्ट जो सितंबर 2025 में तैयार हुई लेकिन अब 2026 में सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट बताती है कि एलिजाबेथ, जो ब्रिटिश नागरिक हैं और अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई हैं, ने मार्च 2011 से मार्च 2012 तक पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम की एक क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। यह ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा चलाई जाती है, जो कथित तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़े होने के शक में है। इन सब को देखते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईटी रिपोर्ट के दस्तावेज जारी किए जो गौरव गोगोई को सीधे एक्सपोज करते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। पहला आरोप, एलिजाबेथ का पाकिस्तान में जॉब और सैलरी का लिंक। शर्मा ने कहा कि लीड पाकिस्तान ने एलिजाबेथ को हायर किया और उनकी सैलरी अली तौकीर शेख से आती थी। शेख, जो पाकिस्तानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं लेकिन कथित तौर पर आईएसआई से जुड़े हैं। एलिजाबेथ ने एसआईटी पूछताछ में पाकिस्तान बैंक अकाउंट होने की बात मानी है, लेकिन ये सक्रिय है या नहीं ये बताने से साफ इनकार कर दिया। शर्मा ने दावा किया कि अकाउंट अभी भी ऑपरेशनल है। दूसरा आरोप, एलिजाबेथ की पाकिस्तान विजिट। एसआईटी रिपोर्ट में सामने आया है कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तान 9 बार विजिट किया और गौरव गोगोई भी कुछ विजिट्स में उनके साथ थे। शर्मा ने कहा कि भारत में काम करते हुए भी एलिजाबेथ पाकिस्तान जाती रही और यहां से भारत की जानकारी इकट्ठा कर शेख को भेजती थी। ये एक तरह की जासूसी ही थी जहां क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर संवेदनशील डेटा लीक हो रहा था। तीसरा आरोप, गौरव गोगोई का 2013 पाकिस्तान दौरा। शर्मा ने सबसे बड़ा बम तब फोड़ा जब उन्होंने कहा कि गोगोई खुद दिसंबर 2013 में पाकिस्तान गए थे और उनका ट्रैवल इंटीनियरी संदिग्ध था। एसआईटी ने गोगोई का पासपोर्ट जब्त कर जांच की जिसमें पाया गया कि ये 10 दिसंबर का बहुत गोपनीय दौरा था। शर्मा ने दावा किया कि गोगोई को किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। जैसे गोगोई ने लोकसभा में भी ऐसे सवाल पूछे जो इंटेलिजेंस से जुड़े थे, जैसे आईबी की जानकारी। इसके बाद शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या ये पाकिस्तान विजिट से जुड़ा है। अगर गोगोई स्पष्टीकरण नहीं देते तो उन पर राष्ट्रद्रोह का केस बन सकता है। चौथा आरोप, गोगोई परिवार और अली तौकीर शेख का डीप कनेक्शन। शर्मा का कहना है कि गोगोई, एलिजाबेथ और शेख के बीच गहरा रिश्ता है। शेख यूपीए सरकार के समय भारत 13 बार आए जब गोगोई कांग्रेसी पावर स्ट्रक्चर से जुड़े थे। मोदी सरकार आने के बाद शेख की विजिट्स रुक गई। एसआईटी ने पाया कि शेख ने सोशल मीडिया पर एलिजाबेथ को टैग किया था, लेकिन जांच शुरू होते ही ट्वीट्स डिलीट कर अकाउंट बंद कर दिया। ये लाइव कनेक्शन का सबूत है जिसको लेकर शर्मा का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पांचवा आरोप, एफसीआरए उल्लंघन और ओसीआई स्टेटस। दोस्तों, एसआईटी ने पाया कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी फंड्स भारत में इस्तेमाल किए जो एफसीआरए का उल्लंघन है। इसको लेकर शर्मा का कहना है कि एलिजाबेथ की ओसीआई नागरिकता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय हित के लिए खतरा है। आपको बता दें, असम कैबिनेट ने यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को रेफर कर दिया है ताकि सेंट्रल एजेंसियां जांच करें। देखा जाए तो एसआईटी रिपोर्ट ने इन आरोपों को ठोस सबूतों के साथ पेश किया है।
रिपोर्ट्स में दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि एलिजाबेथ लीड पाकिस्तान में कंसल्टेंट थी और उनकी रिपोर्ट्स में भारत की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र भी था। एसआईटी ने ओपन सोर्स और सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा की जिसमें गोगोई परिवार और शेख की फोटोज भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी है कि एलिजाबेथ ने भारत में 2 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है लेकिन पाकिस्तान से फंडिंग लेती रही। ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में अगर जांच में कुछ निकला तो गोगोई की लोकसभा में डिप्टी लीडर की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। ये यूपीए काल की पॉलिसीज पर भी सवाल उठाता है जब शेख को बार बार वीजा मिलता रहा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि गौरव गोगोई से शादी के इतने साल बाद भी एलिजाबेथ ने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट क्यों रखा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उनके बच्चे भी ब्रिटिश नागरिक क्यों हैं और भारतीय नागरिकता के लिए कोई आवेदन क्यों नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ गोगोई हैं जिनके एनजीओ फार्म टू फूड फाउंडेशन के भी फंडिंग से जुड़े विवाद देखे गए हैं, जिसका हेडक्वार्टर जोरहाट असम में है। इसको लेकर कई बार दावा किया गया है कि नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिस पर जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग के आरोप हैं, से पार्टनरशिप या फंडिंग ली है। यहाँ तक कि खुद हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि सोरोस ने फार्म टू फूड को 1 करोड़ दिए हैं। खैर, हम वापस गौरव गोगोई और उनकी विदेशी पत्नी के पाकिस्तानी लिंक पर आते हैं, जिसको लेकर खुद गौरव गोगोई का भी बयान आया है और उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद, पागलपन और राजनीतिक बताया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अगर आरोप झूठे हैं तो गौरव गोगोई पाकिस्तान विजिट का डिटेल क्यों नहीं देते? एलिजाबेथ के बैंक अकाउंट्स का हल्फनामे में जिक्र क्यों नहीं है? हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी एसआईटी रिपोर्ट के साथ तथ्यों के साथ दावे कर रहे हैं, तो गौरव गोगोई को किसने रोका है? वो भी सबूतों के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि स्पष्टीकरण तभी आता है जब आपके पास अपनी बात रखने के सबूत हों। देखिए, ये राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस मामले पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।